आज का जो चैप्टर है आपका शुरू होने वाला है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उसमें क्या है कि दूरी दिया रहेगा, मीनार की ऊंचाई पूछ लेगा, मीनार की ऊंचाई दी रहेगी, दूरी पूछ लेगी। मीनार की ऊंचाई दी रहेगी, कोण दी रहेगी, दूरी पूछ लेगी, और मीनार के ऊपर कोई झंडा लगा दिया जाएगा और बोलेगा उसकी लंबाई बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा। पहले इसमें दो चीजें आती है, एक उन्नयन और एक आता है अवनमन। एक उन्नयन आता है, एक अवनमन आता है। इन चीजों को पहले समझते हैं, उन्नयन अवनमन। अगर किसी लड़के को एक मकान पे खड़ा कर दिया जाए, सपोज एक लड़के को मकान पे खड़ा कर दिया जाए, और जब ये ऊपर की ओर देखता है, ऊपर की ओर देखता है, ऐसे खड़ा हो गया और फिर उसके बाद ऊपर की ओर देख रहा है, ऊपर की ओर जब देखेगा तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। उ से ऊपर हो गया, अ से उन्नयन कोण, उ से ऊपर, उ से उन्नयन कोण। मतलब एक बार सीधे देख ले, सीधे एक रेखा बना ले, सीधे देखने के, और फिर उसके बाद ऊपर देख ले, ऊपर ऐसे सीधे देख रहा है फिर ऊपर देख रहा है। तो यानी जब भी हम ऊपर देखेंगे, जब भी हम ऊपर देखेंगे तो उ से ऊपर हो जाएगा, अ से उन्नयन कोण हो जाएगा। और उसके बाद मैं जब नीचे देख रहा हूं, यानी ये लड़का नीचे की ओर देख रहा है, तो नीचे की ओर देख रहा है, तो जो यहां जब कोण बनेगा, जो यहां कोण बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन। अंदर की ओर देख रहा है, वो तो ऊपर की ओर देख रहा था, अब अंदर की ओर देख रहा है, तो अ से अंदर, अ से अवनमन। ऊपर देखेगा, उ से ऊपर हो जाएगा, उ से उन्नयन, और अ से अंदर, अंदर की ओर देख रहा है, तो जब भी वो नीचे देखेगा, अंदर की ओर देखेगा, तो कौन सा कोण बनाएगा? अवनमन। अ से अंदर, अ से अवनमन। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है भाई? उन्नयन और अवनमन। तो मैंने क्या बताया, जब अंदर की ओर देखेगा, अंदर यानी नीचे की ओर, तो अ से अंदर हो गया, अ से अवनमन कोण, ठीक। और जब ऊपर की ओर देखेगा, ऊपर, तो कौन सा वो होगा? उन्नयन कोण, ठीक ना। पहला क्या करना है, हमको सीधे देखना है, तो सीधे एक रेखा बन जाएगी। अब सीधे रेखा बनने के बाद जब हम ऊपर देखेंगे, तो ऊपर जो कोण बनेगा, ऊपर जो कोण बनेगा, तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाले के साथ क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण। और नीचे के साथ जब नीचे देखेंगे, तो सामने बनाई गई एक रेखा है, फिर जब नीचे देखेंगे तो उसके साथ जो कोण बनेगा, उसके साथ जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा? अवनमन। ये बातें समझ में आई यहां तक? और पुरानी चीजों को हम लोग रिवीजन करते हुए चलते हैं। जैसे हमारा एक त्रिभुज था, क्या था? त्रिभुज था। त्रिभुज में हम लोग क्या करते थे? ए बी सी दे दिए। जब, और सबसे लंबी वाली जो भुजा होगी, सबसे लंबी वाली जो भुजा होगी उसे क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे, ठीक है। अब बचा एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा बची, एक ये भुजा बची। इसमें एक लंब होगा और एक आधार होगा, एक लंब होगा, एक आधार होगा, लेकिन क्लियर नहीं है कि कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा। क्वेश्चन में अगर ए कोण का जिक्र किया गया है, क्वेश्चन में ए कोण का जिक्र किया गया है, तो जो सामने वाली भुजा होगी तो क्या होगा? लंब होगा, और बची जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अगर सी कोण का जिक्र किया गया है, कौन से कोण का? सी कोण का जिक्र किया गया है, तो उसके सामने की भुजा क्या होगी? लंब हो जाएगी, और बची हुई भुजा हमारी क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। जैसे मैं बोल रहा हूं tan ए, कौन से कोण का जिक्र किया गया है? ए। तो tan बराबर क्या होता है? एल ए एल और के ए। ये हमारा किसका है? साइन का है, और ये किसका है? कॉस का है, और ये किसका है? टैन का है, ठीक ना। तो टैन बराबर क्या होता है? लंबाई ए।
यानी लंब बटे आधार। तो ए का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? ए का। तो ए हमारा कौन सा है? ये। तो मैंने बोला है जिस कोण का जिक्र किया जाए उसके सामने की भुजा को हमारी क्या होगी? लंब होगी। इसी सामने की भुजा कौन सी है? ये बीसी। तो यह क्या हो जाएगा? बीसी अपॉन, और जो बची हुई भुजा हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी? आधार, यानी बीए। बीए या एबी। इसी तरीके से अगर tan सी बोल दे तो ये भी क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार ही होगा। लंब बटे आधार ही होगा ना? लंब बटे आधार ही होगा। लेकिन इस मामले में लंब कौन सा होगा? आधार कौन सा होगा? सी बोला है, तो सी हमारा ये हो गया। तो हमने बोला है जिस कोण का जिक्र किया जाए उसके सामने की भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। तो सामने की भुजा हमारी क्या है? बीए या ए बी। और जो बची हुई भुजा है हमारी क्या हो गई? बीसी। वो क्या हो जाएगा? हमारा आधार हो जाएगा। दोनों बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। जिस कोण का जिक्र किया जाएगा, अगर इस कोण का जिक्र किया गया तो लंब ये हो जाएगा और बची हुई भुजा आधार हो जाएगी। अगर सी का जिक्र किया गया तो सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी और बचा ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक। और ये जो लंबी वाली भुजा होती है उसे हमेशा हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण। ये समकोण के सामने का भुजा होता है। ये जो समकोण है उसके सामने की भुजा हमारी है कर्ण। ये हमेशा फिक्स रहता है। इस त्रिभुज को सीधा रखा गया है, इसको हम टेढ़ा कर देते हो। इसको मैंने क्या किया? ऐसे कर दिया। तो जो ए था हमारा यहां आ गया और सी हमारा इधर आ गया और बी हमारा नीचे आ गया। ये समकोण है। समकोण का सामने क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक। और फिर इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। अगर ए का जिक्र किया गया तो ए के सामने की भुजा हमारी बीसी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। बचा हुआ आधार हो जाएगा। फिर अगर सी का जिक्र किया है इस तरीके से तो सी के सामने की भुजा हमारी ए बी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और जो बची हुई भुजा है हमारी आधार हो जाएगी। एक बात हम लोग देख लेते हैं। एल के ए, लाल बटे कक्का। ये जो हमारा पहला होता है, ये किसका होता है? हमारा साइन का होता है। किसका होता है? ये है साइन का। ये किसका है? कॉस का है। और ये टैन थीटा। यानी अगर हम साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो लंब बटे कर्ण, एल से लंब हो जाएगा, के से कर्ण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। अगर कॉस की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। अगर टैन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो लंब बटे आधार। टैन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। हाँ, इसी तरीके से अगर हम यहां से साइन का उल्टा क्या होता है? हमारा कॉसेक होता है। तो अगर हम यहां से कॉसेक की वैल्यू निकाले तो ठीक उल्टा हो जाएगा। कर्ण ऊपर हो जाएगा और लंब नीचे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कर्ण अपॉन लंब। ठीक। इसी तरीके से ये हो जाएगा। सेक का निकालेंगे, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो उल्टा है तो ये भी उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण अपान आधार। ठीक ना। टैन का उल्टा क्या है हमारा? कॉट थीटा। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा आधार अपॉन लंब। ठीक। यहां तक क्लियर है आप लोगों का? ये मैंने रिवाइज करा दिया। चलिए 9.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्या कह रहा है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। डोर की लंबाई कितनी है? डोर की लंबाई, ये लंबाई है, लंब नहीं मानिए,
लंबाई। ठीक है, कितना है भाई? 20 मीटर। 20 मीटर। उसके आगे क्वेश्चन क्या करा है? जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब जो रस्सी है बीच में कहीं ढीला नहीं है, वो पूरी तरीके से तना हुआ है। ठीक। और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। कोई एक खंभा है, ठीक है, हम मानते हैं कोई एक खंभा है। क्या है? खंभा है, और खंबे के एक शिखर से, शिखर यानी टॉप वाला, सबसे ऊपर, वहां से वो बंधा हुआ है। उसके आगे चलते हैं। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया गोल, मतलब डोर ऐसे नहीं है, डोर करा है भूमि की सतह से। भूमि सपोज हमारा ऐसे है ये, यहां नहीं है, वो भूमि की सतह से, सतह से वो सतह से अटैच है, जो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये खंबे की ऊंचाई जो है वही ज्ञात करना है। क्या? खंबे की ऊंचाई, ये पूछा हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है हमारा? डोर की लंबाई। तो डोर हमारा क्या है? ये है, कितना है? 20 मीटर है। और ये पूछ रहा है, इसको हम क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं, हाइट। तो नाम देते हैं ए, बी और सी। किस कोड का कौन सा कोड दिया हुआ है? ये सी वाला कोड दिया हुआ है, ठीक ना? इस सी वाला कोड दिया हुआ है, इस हिसाब से ये वाली भुजा क्या हुआ? लंब हुआ। हमको ये निकालना है, ये पता है, ये निकालना है, ये पता है। ये क्या है? कर्ण है, कर्ण है। और एच निकालना है। कर्ण और लंब, कर्ण और लंब किस में आते हैं? एल ए एल के ए। तो कर्ण और लंब, देखिए कर्ण और लंब किस में आ रहे हैं? साइन में आ रहा है। तो हम साइन थीटा लेंगे। क्या लेंगे? साइन थीटा लेंगे। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा में क्या होता है? क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा क्या हो गया? ए बी। ए बी, या फिर इस तरीके से हम भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो साइन क्या हो जाएगा हमारा? थीटा की जगह क्या है? 30। लंब हमारा क्या है? ए बी। ए बी यानी एच। और पान कर्ण क्या है हमारा? 20। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 इक्वल टू एच अपॉन, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते या फिर ऐसे करते, इसको इधर मल्टीप्लाई करते, ये अपॉन में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2। 20 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 2 इक्वल टू एच। ये भाग दे देंगे, कितना आएगा? 10, यानी एच। तो एच बराबर कितना आ गया? 10। ये डोरी की लंबाई मीटर में दिया हुआ था, तो ये खंबे की जो लंबाई आएगी वो किस में ही आएगा? मीटर में आएगा। अतः खंबे की लंबाई एच बराबर क्या होगा हमारा? 10 मीटर। ठीक। देखिए एक क्वेश्चन और बन सकता है, हमारा खंबे की लंबाई देकर और डोरी की लंबाई दे दे और यहाँ थीटा पूछ दे। तो खंबे की लंबाई कितना है? 10। 10 हो गया यहां से यहां तक। और हमको ये थीटा नहीं पता है, कितना वो कोण बना रहा है। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं, ये कैसे फाइंड करेंगे। तो हमको कर्ण पता है, लंब पता है। कर्ण पता है, लंब पता है। कर्ण और लंब किस में आते हैं? साइन में आते हैं। तो हम लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू लंब अपान कर्ण, लंब अपान कर्ण। तो साइन थीटा, थीटा हमको नहीं पता है, इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लंब कितना है? 10,
और कर्ण कितना है 20। तो साइन थीटा 0 से 0 कैंसिल हो जाए, कितना होता है 1 बटे साइन थीटा 1/2। साइन कितने की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 की जगह साइन 30 रख सकते हैं। और साइन ही क्यों रखे हैं, क्योंकि इस साइड साइन है, दोनों साइड कंपेयर कर देते हैं। साइन की जगह साइन है, थीटा की जगह क्या है 30, इन जो थीटा होगा हमारा क्या आएगा 30 आएगा। इस तरीके से अगर थीटा न दिया होता तो थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। कोई एक पेड़ खड़ा था और टूट गया, कर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, मतलब टूट कर मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छू जाता है। मतलब एक पेड़ खड़ा था और टूट कर जमीन को, एक पेड़ हमारा पूरा ऐसे खड़ा था और सपोज ये यहां से टूट गया, तो ये टूट कर ऐसे जमीन को छू दिया, ठीक ना, छूने लगता और उसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। मतलब जमीन से छूता है और यहां 30 डिग्री का कोण भी बना देता है, ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना देता है। और पेड़ के पाद बिंदु से, पाद यानी पैर, पैर बिंदु से जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर यही था ना, शिखर यही था, ये क्या हुआ जमीन को छू रहा है, उसके बीच की दूरी कितना है 8 मीटर है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की पूरी पूरी हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या करना है, पेड़ की पूरी पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं, ये समझ में आया। कर रहा है एक हमारा एक पेड़ था, आंधी आई टूट गई, तो ऐसा टूटा, ये ऐसे टूटकर जो ऊपर वाला पोर्शन था वो जमीन को छू लिया और जमीन को छूते हुए इस टाइप का कोड बनाया, इस टाइप का कोड बनाया। और कह रहा है कि जो पेड़ है उसके पैर से, जहां पौधा है पेड़ है उसके पैर से और जो उसका शिखर छू रहा है उसके बीच की दूरी कितना है 8 मीटर। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ कितना लंबा था। हम पहले देखते हैं, पेड़ हमारा ए बी, पेड़ हमारा कितना है ए बी है, माना पेड़ की लंबाई कितना है ए बी है, ए बी कितना है ए बी, जो सी से टूट जाता है, जो सी कहां से, सी से टूट जाता है। कहां टूटता है भाई, सी से टूट जाता है। और ये ए ही हमारा यहां आ जाएगा, तो ए ये है, तो ये क्या होगा ए ही होगा, ये ए था ना, तो ए ही टूट के नीचे गया है ना, तो जो ए था यही ए यहां रहेगा ना। पेड़ की लंबाई कितनी थी ए बी थी, पेड़ की लंबाई हमारी ए बी थी, वो सी से टूट गया, सी से टूट गया। तो जो पेड़ पे अगर हम एक धागा बांधे ए नाम का, तो धागा कहां चलाएगा नीचे ना, ए नाम का। तो अगर यहाँ ए है तो ये क्या हो जाएगा ए ही हो जाएगा ना। अगर पेड़ की लंबाई हमको फाइंड करनी है तो जो ये इतना टूटा हुआ है वही टूट कर यहां आया है ना। अगर हम इसको निकाल लें, AC निकाल लें और AB निकाल लें और फिर इसको खड़ा कर दें और जोड़ दें, तो निकल जाएगी पेड़ की लंबाई। यानी हम इस त्रिभुज में हमको लंब निकालना है और कर्ण निकालना है, यानी BC निकालना है और AC निकालना है। समझ में आ रहा है। हमको पता क्या है, आधार पता हुआ है, आधार पता है और कोण पता हुआ। तो कोण हमारा A दिया हुआ है, तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा। तो LAL और KKA हमको ऐसा लेना है कि आधार के साथ एक बार लंब आए और आधार के साथ चाहे कर्ण आए। इसको भी फाइंड करना है, इसको भी फाइंड करना है, इसको फाइंड करके फिर जोड़ देंगे, पेड़ को फिर खड़ा कर देंगे और जोड़ देंगे और पेड़ की लंबाई निकल आएगी। समझ में। CD नहीं है, ये B है, ये B है।
सी भी निकाल लीजिए, फिर उसके बाद आप ये निकाल लीजिएगा। तो चलिए हम करते हैं क्या है, तो क्या लेते हैं, आधार अवकर्ण किस में आता है, आधार अवकर्ण किस में आता है, कॉस में आता है। तो क्या हो जाएगा, कॉस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार हमारा क्या है, ए बी, ए बी अपॉन ए सी। तो कॉस 30 बराबर ए बी हमारा क्या है, 8 है, और ए सी हमको नहीं पता है, तो ए सी को हम ऐसे रहने देते हैं। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कर्डिन 3/2, कर्डिन 3/2 बराबर 8 बटे ए सी। ए सी को इधर ले आते हैं, ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8, और ये इधर चला जाएगा 2, कड़ी सॉरी कड़ी में 3। यहां तक क्लियर है। एसी बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 बटे कड़ी में 3। एसी को ऐसे रहने दो, ठीक ना। अब हम करते क्या है, ये निकाल लेते हैं। तो आधार के साथ लंब लेते हैं, आधार और लंब किसमें है, लंब आधार tan में है, ठीक है। tan लेंगे या cot लेंगे, तो tan लेते हैं। tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब हमारा क्या है, BC अपॉन AB, AB। तो क्या हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/3 बराबर, BC की वैल्यू क्या है, BC निकालना ही है। AB की वैल्यू कितनी है, 8 है। इसको इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 8/3 बराबर BC, ठीक, दोनों निकल गई है। तो पेड़ की लंबाई, इसको ऐसे रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पेड़ की लंबाई क्या हो जाएगी, BC प्लस CA या AC, BC प्लस AC या CA, तो क्या हो जाएगा, AC रख देते हैं। तो BC हमारा क्या है, 8/3 प्लस, और AC हमारा क्या है, 16/3, क्या हो जाएगा 16/3। नीचे का सेम है, तो कड़ी में 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 प्लस 16 ना, तो क्या हो जाएगा 24/3। यहां तक क्लियर है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, AB पेड़ की लंबाई है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 3 लिख सकते हैं 24 को, अपॉन √3। फिर इसको लिख देंगे 8 × 3 को क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 3 × कड़ी में 3 लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करोगे फिर 3 आ जाएगा। देखो 1 कड़ी 3 1 कड़ी 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 8 कड़ी में 3, और ये मीटर में दिया हुआ था, क्या हो गया मीटर, ठीक है। यानी पेड़ की लंबाई कितनी आ गई, 8 कड़ी में 3 मीटर। ठीक, क्लियर है, कहीं कंफ्यूजन तो बताइए। मेरा पेड़ क्या था, AB था, AB क्या टूटकर क्या हो, इसी से टूट के वो ऐसे हो गया, तो क्या कर रहा था, पेड़ की पूरी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो ये पोर्शन था वही ये पोर्शन है, टूट के ऐसे ही गिरा है ना, तो ये पोर्शन है। तो हमको इसको और इसको अलग अलग निकाल के अगर हम जोड़ दे तो हमारा पेड़ की पूरी लंबाई निकल आएगी, वही चीज हमने किया है। इसके साथ मैंने एक बार इसे लिया, इसके साथ एक बार मैंने इसे लिया, 30 डिग्री बन ही रहा था। इसके साथ इसको लिया तो क्या होता, आधार और कड़ था, तो आधार और कड़ किस में आ रहे थे, कॉस में आ रहे थे, तो कॉस के साथ लिया। फिर एक बार लंब के साथ लेना है, तो ये लंब और आधार किसमें आता है, tan के साथ आता है, तो tan से सॉल्व कर लिए, तो ये निकल गया, ये निकल गया। फिर दोनों को क्या किया, जोड़ दिए, तो क्या हो गया 24 कड़ी 3 हो गया। 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 × 3 लिख सकते हैं, 3 को 3 कड़ी 3 लिख सकते हैं, 1 कड़ी 3 1 कड़ी 3 कैंसिल हो गया, तो 8 कड़ी 3 आ गया। और ये मीटर में दिया हुआ था, यानी पेड़ की लंबाई कितनी होगी, मीटर में होगी।